औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रुसुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू मैदे के अमराज में कै को हम लेंगे, जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं या कै का हो जाना। अमूमन सफ़रे की ज़्यादती से और मुंह में जो कड़वाहट आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि बाइल परसेंटेज या सफ़रा आपके मैदे में ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें वो ग़िज़ा जो आप खाते हैं वो कच्ची या उसी तरीके से बाहर निकल आती है और शदीद बदबू के साथ आती है। इसी तरीके से बाज़ वो मरीज़ जो माइग्रेन के मरीज़ होते हैं उनके शदीद सर में दर्द होता है और वो वॉमिटिंग जो होती है वो एक अलग टाइप की होती है। इसी तरीके से बाज़ बीमारियों की वजह से भी कुछ दवाएं ऐसी खाई जाती हैं, मुसलसल बहुत ज़्यादा विटामिन्स का इस्तेमाल करना या फिर ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल करना जो क़ुव्वत के लिए या खून बढ़ाने के लिए टैबलेट्स होती हैं, उनका मुसलसल इस्तेमाल करने से मुंह का जायका ख़राब होता है, उस वजह से भी वॉमिटिंग होती है। कै बुनियादी तौर पे खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई बीमारी की वजूहात या तुफ़ैली होती है और इसकी वजूहात जब उल्टी होती है तो महसूस होता है कि अगर आपको कड़वाहट ज़्यादा हो तो आपके जिस्म में सफ़रा ज़्यादा बन रहा है। बाज़ दफ़ा बच्चों को डब्बा अतफ़ाल या बहुत ज़्यादा बलगम सीने में जिसे हम कहते हैं जम जाता है, उस वजह से भी बहुत बड़ी उल्टी आती है और जिसमें तमाम बलगम जो पेट में होता है वो ख़ारिज हो जाता है। तो ये कई मैंने टाइप्स बताई कै की या उल्टी की, लेकिन बुनियादी तौर पे जो सबसे शदीद तरीन या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह उल्टी होती है वो माइग्रेन के दर्द वालों को होती है, कि जो उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस होती है। बहुत मुंह से बदबू भी आती है, लेकिन उस उल्टी के बाद उनको सुकून भी मिलता है, उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। इन सब के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अपनी ग़िज़ाओं पर हमें तवज्जो देना है। बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल, असल में वो चीज़ें जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हों और वो चीज़ें जो हमें हज़म ना होती हों, उस वजह से भी उल्टी आती है। और इसकी वजूहात आप ख़ुद तय कर सकते हैं कि कुछ ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें कि जिसको खाने से आपको मतली सी होने लगती है, क्योंकि मतली वॉमिट का होना ही कै की निशानी होती है कि जब पहले आपको मतली होगी और फिर आपको कै होगी। का मतलब ये है कि आपका पेट सही नहीं रहता, या आपका हाजमे का निज़ाम ख़राब है, या आपको किसी किस्म की आंतों में प्रॉब्लम है, मैदे के अंदर सोजिश पड़ गई है। लेकिन इसके लिए कुछ नुस्खे जात हैं। सबसे पहली चीज़ तो नींबू का मैं बताऊंगा। जिन लोगों को वॉमिट होती है वो अगर नींबू ले लें और नींबू को 2 हिस्से करके तवे पे ऊपर अच्छी तरीके से गर्म करें और उसमें काला नमक छिड़क के और वो चूसते रहें तो उससे उल्टी रुक जाती है। इसी तरीके से नींबू का छिलका इस सिलसिले में बड़ा उम्दा है कि जिन लोगों को उल्टी रहती है उनके लिए ये है कि नींबू का छिलका ले लिया जाए और उसके बाद पुदीने की 40 पत्तियाँ ले ली जाएँ और इसको पानी में उबालने से पहले 1 चाय का चमचा या 2 चाय के चमचे सौंफ ले ले जाए। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आप कहवा बना लीजिए और कहवा जो है सुबह शाम दिन में 3 मरतबा भी इसमें मज़ीद नींबू डालकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि नींबू का छिलका हम उस कहवे में डाल रहे हैं, उसके असरात भी आएंगे और ऊपर से आपको नींबू भी उसमें निचोड़ना है। ये बड़ी उम्दा नुस्खा है। इसी तरीके से वो लोग हामला की जो प्रेग्नेंट खातून जो होती हैं उनकी उल्टी को भी इसमें हम शुमार करेंगे कि अमूमन कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं उनको भी उल्टियाँ आती हैं, तो उस सिलसिले में भी आपको दवा अर्ज़ करूँगा। गर्मियों में भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेने से, पेट को भरपूर तरीके से भर लेने से उल्टी आती है। तो बाद दफ़ा बदहज़मी की वजह से या हैज़ा या कोलरा की वजह से भी उल्टी आती है कि आपको हैज़ा हो जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मोशन भी होते हैं, उल्टियाँ भी आती हैं। तो ऐसा अगर कभी हो तो फ़ौरी तौर पे उसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। और जहाँ तक आम उल्टियों का आपको जो तकलीफ़ है उसके लिए 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। इसमें एक लिख लीजिए नार्जियल दरियाई, उस जहर मोरा ख़ताई
और तीसरी चीज़ है तबाशीर। ज़हर मोरा खताई, नारजियल दरियाई और तबाशीर, ये 3 हर्बल्स हैं। इनको आप 50-50 ग्राम मंगवा लीजिए और इसे तकरीबन 1/4 लीटर केवड़े का अर्क केवड़ा के अंदर डुबो के कम से कम पूरी रात या दिन 24 घंटे उसको डुबो के रखिए और उसके बाद उसी चीज़ में मौजूद होते हुए उसको पीस लीजिए। इसमें ख़ास तौर पे नारजियल दरियाई जो होता है ये बड़ा सख्त सा होता है, तो इसे आप अगर 3-4 दिन भी अगर केवड़े में डुबो के रखेंगे तो वो नरम हो जाएगा और उसको किसी अंदाज से पीस लीजिए। तो बुनियादी नुस्खा जो है वो ये कि इनको आप अच्छी तरीके से पीस के इसमें केवड़े का अरक मिला के इसको इस्तेमाल करें, तो इससे भी आप देखेंगे कि फ़ौरी तौर पे उल्टी रुक जाती। मैंने अपने मतब में ख़ास तौर पे ऐसे पुराने पेशेंट जिनकी उल्टियों का कोई इलाज करने के बावजूद भी नहीं रुक रहे, तो सिर्फ़ इन चीज़ों से नारजियल दरियाई और ज़हर मोरा खताई और तबाशीर के पाउडर से मैंने इनको बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात शिफा देती है, तो ये बड़ा कारगर होता है। इसे आप महफूज कर लीजिए। इसी तरीके से नौशादर फली के नाम से एक हर्बल है, नौशादर फली ले ली जाए 50 ग्राम और एलोवेरा का जेल जिसे हम घी गवार का जेल कहते हैं ये आप ले लें तकरीबन 100 ग्राम के करीब एक प्याले में डाल दीजिए एलोवेरा का जेल और उसके बाद उसमें नौशादर आप उसमें डाल के और उसको पूरा 1 दिन तक के इसी तरीके से रखिए और आप देखेंगे कि दूसरे दिन जो है वो बिल्कुल पानी सा बन जाएगा। अब उसको किसी मलमल के कपड़े से छान लीजिए और ये आपका पानी किसी ड्रॉपर में या किसी भी चीज़ में महफूज रखिए और जिस वक्त भी आपको उल्टी का गुमान हो या उल्टी को आपका इलाज करना चाहते हैं तो ये ड्रॉपर आप 10-10 कतरे एक प्याली पानी में डालकर इस्तेमाल कीजिए। ये बड़ी तीर बादफ बड़ी इक्सीरी दवा है कि इसके इस्तेमाल से मैंने कई लोगों को ये एडवाइस किया और वो लोग जो कि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट रहे या वो हेपेटाइटिस के पेशेंट रहे उनके लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि उनकी आवारिज़ात में कमी आती है, उनकी भूख बेहतर होती है। तो ये नुस्खा दोबारा मैं बता देता हूँ, एलोवेरा का जेल है और 100 ग्राम और इसमें नौशादर आपको लेना है, नौशादर फली। तो इस दोनों को आप 50 ग्राम ये और 100 ग्राम वो पानी में रख दीजिए। 24 घंटे के बाद वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और इसे आप छान कर महफूज रखिए। ये कतरे समझें कि ये जौहर हयात हैं, ये बहुत ही उम्दा चीज़ है उल्टी रोकने के लिए भी, जिगर के अमराज के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है। अमूमन बच्चों को जो यरकान हो जाता है तो उसके लिए भी आप जो है इसको बच्चों को 5-5 कतरे इसमें पिला सकते हैं। वॉमिटिंग असल में एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है कि इसमें बड़ा शदीद तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपसे अर्ज़ की ये आपकी वॉमिटिंग की तकलीफ़ को भी कम करती हैं और वॉमिटिंग का बाकायदा एक इलाज है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। आज हमारा मौजू मैदे के अमराज में क़ै है जिसे वॉमिटिंग हम कहते हैं, इसके बारे में आपको नुस्खे भी दिए। हमारे पास इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं। पहले आपसे हम बात करेंगे। हमारे पास कोई कॉलर है जी। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आयशा। जी आयशा साहब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं बहुत परेशान भी हूँ अपनी तबीयत को लेके। जी फरमाइए। मुझे कुछ ही ऐसे, मेरी उम्र 29 ईयर्स है, मुझे कुछ ही ऐसे पहले शुगर डायग्नोज हुई थी। ठीक। मैं ऐसा मेडिसिन नहीं लेना चाह रही कोई, मैं वॉक करती हूँ, मैंने चेक एंड बैलेंस भी रखा हुआ है अपनी शुगर का। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी कि कोई आप अच्छा सा बेहतरीन नुस्खा बताएं कि वॉक के साथ उसको मैं लिया करूँ तो उससे मेरी जो शुगर है वो कंट्रोल रहे। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही कहा था, मेरे बाबा को थी काफी अरसे से, तो उसकी वजह से मैंने पिक किया है। वैसे उन्होंने मुझे काफी चेक, मेरे कुछ टेस्ट भी हुए थे, उन्होंने कहा आपको होनी चाहिए। फास्टिंग कितनी रहती है आपकी? फास्टिंग मेरी डॉक्टर फ्लक्चुएट करती रहती है हकीम साहब, कब 130 भी आती है, 150 भी आ जाती है और जो रैंडम है वो 150, 60, 70 तक भी चली जाती है। मैंने वॉक किया तो कंट्रोल हुई है। पहले जब एक दफा बहुत पहले, आज से 2 साल पहले चेक की थी तब बहुत ज्यादा थी, 250 तक चली गई थी, लेकिन वॉक से काफी कंट्रोल हुई है। ठीक है, 2 साल से आपको शुगर। HbA1c आपका कितना है? टॉलरेंस टेस्ट है कौन सा डॉक्टर, कौन सा हकीम साहब? 3 महीने वाला जो होता है करते हैं जी। उसमें मेरी आई थी कि मुझे जब 3 महीने वाला उन्होंने किया था उसमें भी मेरी यही आई थी कि आपको कुछ 2 साल पहले चेक किया था कि काफी पहले से है, लेकिन कब थी वो मुझे पता ही नहीं चल सका।
तो डॉक्टर ने ये कहा था चूंकि आपकी एज छोटी है आप फिलहाल वॉक करो। मेडिसिन उन्होंने दी जरूर थी लेकिन मैंने फिलहाल उनसे कहा था कि मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे डर लगता है कि उससे इफेक्ट होता है आपके जिगर पे, आपके लिवर पे। चलें ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। लाहौर से आयशा साहिबा थी। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती होती है कि जब शुगर डायग्नोज हो जाए तो आप उसको बढ़ाते जाएं, और आपने जैसे कहा कि 140 और ऊपर तक के जाती है फास्टिंग, और 2 साल पहले भी शुगर थी। देखिए शुगर का उसूल ये है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिसको अपनी ज़िंदगी के साथ दोस्त बना के चलना होता है। जिस तरह से ये हमारा चश्मा लग गया, अब इसके माइनस प्लस होते रहेंगे लेकिन चश्मा उतर नहीं सकता। अगर आपका -6 है तो वो नीचे ही आएगा। शुगर होने के बाद एक चोर दरवाज़ा निकालना कि डॉक्टर ने कहा कि आप वॉक कीजिए इससे कंट्रोल हो जाएगी, वो ठीक है। डॉक्टर जो भी है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपको शुगर 130 है, ये 140 है और आप वॉक से उसको नीचे लाओ, जबकि आपकी उम्र 25 साल है। तो उसमें दवाएं लेना ज़रूरी होती हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट लोगों के पास है कि सिर्फ वॉक जो है वो एक ज़रूर आपको साथ लेकर चलना है शुगर कंट्रोल करने की। दवाएं कम से कम, क्योंकि अगर आपकी शुगर 400 हो गई तो आपको इंसुलिन लेनी है। तो कोशिश ये कीजिए कि फौरी तौर पे आप, मैं एक दवा बता देता हूँ, ये आप लीजिए और डॉक्टर से कंसर्न करके HbA1c करवाइए और उसमें देखिए कि अगर 7 या 8 आपका वो आ रहा है तो आप फौरी तौर पे मेडिसिन भी लें। और मैं जो दवा बता रहा हूँ उसमें आप लिख लीजिए गुड़मार बूटी है, पनीर बूटी है, जामन है और बादाम, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए। इन चारों को 50-50 ग्राम या जितना भी चाहे पिसवा लीजिए और पिसवा के सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून लीजिए। ये थोड़ी सी कड़वाहट तो इसमें होगी लेकिन ये बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से दालचीनी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि दालचीनी और मेथी दाना, मेथरे जिसे हम कहते हैं, ये आप 25-25 ग्राम ले लीजिए और रात को पानी 1 गिलास में इसको भिगा दीजिए और सुबह के वक्त इसे आप जो है निहार मुँह पीजिए और रात को असर के टाइम पे शाम को पीजिए। तो इससे शुगर कंट्रोल होना शुरू करेगी। वॉक आप मत छोड़िए, लेकिन जो भी रिलेटेड डॉक्टर है उससे ज़रूर रुजू रखिए। शुगर एक बहुत बुरी बीमारी है, अंदर से जिस्म को खोखला कर देती है। याद रखिए, आपने 2 साल ज़ाय कर दिए, अब फौरी तौर पे आप दवाएं लें। तो नाज़रीन, हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से? मैं सरगोदा से बोल रही हूँ, फौजिया। जी जी फरमाइए। हकीम साहब, मैंने ये पूछना है कि मेरे ना सर में ना बहुत तपिश रहती है, इतनी गर्मी रहती है कि मुझे गर्मी की वजह से ना नींद नहीं आती। तो बहुत मैंने इलाज भी करवाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्म चीजें खाती हूँ ना तो फिर बिल्कुल नींद रुक जाती है, मतलब नींद का इखराज नहीं होता गर्म चीजों से। ठीक तो है, बहुत से मैंने, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर इस सिलसिले में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें, थैंक यू फौजिया। देखिए, सर में दर्द की कई वजूहात होती हैं, जैसे माइग्रेन भी होता है और बाज़ दफ़ा जो है कोई ऐसी बात हो जाती है मुंह में, अगर उसके साइडों पे छाले हो रहे हैं, इसके माने सर पे कोई भी चीज़ हो सकती है, ट्यूमर भी हो सकता है। मुसलसल सर का दर्द रहना अच्छी बात नहीं होती, इसे इन्वेस्टिगेट करवाना है। लेकिन अभी आप फौरी तौर पे ये कीजिए कि धनिया ले लें, साबुत धनिया जो है 100 ग्राम ले लीजिए और छोटी चंदन जो है वो 25 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्च 10 ग्राम, ये 3 चीज़ें आप लेकर पिसवा लीजिए। और अगर आपको सुबह शाम इसको आपने 3-3 ग्राम लेना है, 3 ग्राम सुबह यानी कि आधा चमचे के करीब 2.5 ग्राम आप ले लीजिए और आधा चमचा शाम को आप ये पाउडर लेना शुरू कीजिए। इसी तरीके से सर पर लगाने के लिए 3 चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, जिसमें सतह पुदीना, सतह अजवाइन और काफूर, 3 चीज़ें हैं। सतह अजवाइन, सतह पुदीना, काफूर, तीनों को हम वज़न लेके किसी शीशे की बोतल में रख के और इसे 1 घंटे में आप देखेंगे वो सब चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, एक महलूल सा बन जाएगा। वो आप जो है 2-2 कतरे, 4-4 कतरे लेके अपने सर पे पेशानी में लगाइए और अगर नाक बंद है तो कलौंजी का तेल आप ले लें और उसके अंदर यही जो आपने भी दवा बनाई है तो इससे आप सतह पुदीना वाली दवा वो उसमें मिला के नाक में 1-1 कतरा डालिए, तो इससे इंशाअल्लाह ताला सर का दर्द फौरी तौर पे आपके रिलीफ हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मैं राशिदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी राशिदा साहिबा फरमाइए। मेरे ना जोड़ों में ना 3-4 दिन से ना फिंगर में और जोड़ों में और अब बाजुओं में हल्की हल्की पेन हो रही है।
और घुटनों में और टांगों में, जैसे पाँव की छत के ऊपर, फिंगर में। जी जी। इस तरह से ना 3-4 दिन से पेन शुरू हो रही है तकरीबन। अच्छा। पहले थी एक माह बाद थोड़ी थोड़ी, अब 2-3 दिन से ना। मोटापा तो नहीं है आपका? ओबेसिटी तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, मोटापा इतना नहीं है। 62 वेट है मेरा। ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 26 साल, शादीशुदा हूँ। चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। राजदा साहिबा हैं हमारे पास लाहौर से। देखिए, जो आपको दर्द है और आपने बताया अभी शुरू हुआ है दर्द, तो इसके लिए आप सबसे पहले ये करें कि वो चीज़ें जो कि बादी हैं उनका परहेज़ कीजिए। दवा के अंदर आप अजगर नागौरी लिख लीजिए, मेथी दाना लिख लीजिए, और तीसरी चीज़ सौंठ। 3 चीज़ें आप लीजिए, अजगर नागौरी, मेथी दाना और सौंठ, 3 चीज़ें हम वज़न ले लीजिए। और सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम पाउडर उसका जो है आपको वो पानी में घोल कर ले लें, क्योंकि उस इतना सारा पाउडर निगलना मुश्किल हो जाएगा। सुबह 5 ग्राम, शाम 5 ग्राम ये पाउडर लीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। घुटनों में भी अगर आपके दर्द है तो एलोवेरा का जेल ले लें और उसे जो है बाकायदा उसको राउंड द क्लॉक उस जगह पर आप मालिश करें। इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी भाई बोलिए। कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। तो बुनियादी तौर पे हम ये देखते हैं कि जब ये सवालात के जवाब दिए जाएँ तो उसमें कोशिश ये कीजिए कि मिक़दार का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। जो मिक़दार मैं बताता हूँ उसे नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द सेहत मिल जाए। और शिफा तो बेशक अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन तजवीज़ और हिकमत जो है ये भी अल्लाह की दी हुई होती है। तो ऐसे कोशिश करें कि जो भी अज्जा बताए जाए, नंबर 1 वो बिल्कुल वही अज्जा होने चाहिए। और कोशिश ये करनी है ऐसी पंसार से दवा लें कि जो जुज़ बुज़ के साथ तमाम अशिया आपको दे, ताकि बाज़ दफ़ा हमें दवाओं की या जड़ी बूटियों की पहचान नहीं होती, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो 1 नंबर यानी कि असल मिले। तो आप अच्छे पंसार के पास जाएंगे तो वो कभी भी गलत नहीं देगा, वो ख़ुद इन चीज़ों की हिकमत को और दवाओं को जानता है। तो राजदा साहिबा को यही मैंने बताया दर्द के मुतालिक, तो इसे आप लीजिए। जहाँ तक हमारा आज का प्रोग्राम का मौजू है उस पर मज़ीद कोई नुस्खे मैं आपको दूंगा। यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? जी गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ, सांगला हिल से। जी जनाब गुलाम रसूल साहब। हकीम साहब मेरी उम्र 54 है। ठीक। वैसे मैं बिल्कुल फिट फार हूँ। ठीक। मुझे गले में बहुत मुद्दे से कीड़ा गिरता है। ठीक। तो और इतना थिक होता है कि गले से निकलता भी नहीं है, लंबे लंबे रेशों की तरह होता है। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम मेरी बड़ी पुरानी है। मैं मेडिकल तो बिल्कुल उससे जैसे कहते बंदा नाउम्मीद हो चुका हूँ। जी जी। तो एलोपैथी में बिल्कुल मैं फारिग हूँ, क्योंकि मैंने एक मेजर से इलाज कराया था, वो जगल बन गया, तब भी मुझे वही दवाई देता रहा जो पहले दिन दी। ठीक। तो अभी कोई हिकमत में या होमियो में शायद इसका हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। मैं बहुत सारे इलाज करवा चुका। मेहरबानी को अगर ठीक है इंशाल्लाह फरमा दीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। गुलाम रसूल साहब सांगरा हिल से, और आपने कीड़े के बारे में बताया। तो इसमें देखिए बुनियादी चीज़ें 2-3 चीज़ें आप करें। सबसे पहले तो चावल अपने परहेज़ में कर दीजिए, और ख़ास तौर पे एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बादाम आप ले लीजिए तकरीबन 100 ग्राम, और इसी तरीके से दक्कनी मिर्च जो है 50 ग्राम ले लीजिए, और चने जो होते हैं भुने हुए चने वो आप ले लें आधा किलो चने लेने हैं, 50 ग्राम दक्कनी मिर्च लेनी है, 100 ग्राम बादाम लेने हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए। सुबह के वक्त 1 टेबल स्पून, शाम के वक्त असर के टाइम पे जो है 1 टेबल स्पून पानी के साथ इसे ले लीजिए। ये बहुत उम्दा रहेगा। बाज़ार से शरबत ज़ूफ़ा खुश चाहें तो उसका शरबत बना लीजिए, या बाज़ार से शरबत ज़ूफ़ा और शरबत तूत सिया, ये 2 चीज़ें आप ले लें। इन दोनों शरबतों को अच्छी तरीके से 1-1
चमचा गर्म पानी में जैसे जोशांदा बनता है, ये जो है वो चने वाली दवा के साथ लीजिए। इंशाल्लाह ताला ये कीड़ा जो आपका मसला है और अमूमन जो बलगम वो भी बेहतर हो जाएगा। तो इसे आप कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे। और जैसे मैंने परहेज़ के बारे में बताया कि परहेज़ में आपने ठंडी चीज़ें और ख़ास तौर पे चावल आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। इंशाल्लाह 3 हफ्तों में आपके सामने रिस्पांस आ जाएगा शरबत ज़ूफ़ा, शरबत तूत सिया के साथ। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं सर शौकत बोल रहा हूँ, मेरे ओमान से बोल रहा हूँ। मेरा एक बेटा है, उसकी एज 26 ईयर। उसके सर के जो बाल है ना सर, वो हाथ लगाने से भी गिर रहे हैं। प्लीज कोई ना कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। शौकत साहब अम्मान से बोल रहे हैं और बच्चे के बाल इतने शदीद गिर रहे हैं, इसके माने इसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। आप फौरी तौर पे कॉड लीवर ऑयल जो होता है उसके गोलियां बाज़ार में मिल जाती हैं, वो 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम। ये मत देखिए कि गर्मी है हम उसे नहीं ले सकते, उसे बिल्कुल आप लीजिए। और इसी तरीके से आप आंवले का मुरब्बा जो है वो पैक मिल जाता हैगा, वो आप ले लें। 2 आंवला सुबह नहार मुँह जो है नाश्ते से पहले वो उसको खिलाना शुरू कीजिए। 2 आंवला सुबह, 2 आंवला शाम को। रात खाना खाने से पहले आंवले के मुरब्बे के 2 फल अंदर से गुठली निकाल के, ये तो आपके इंटरनल बहुत ज़रूरी है। और कॉड लीवर ऑयल के टैबलेट ओमान में तो फ़िश मिल जाती है, तो फ़िश तकरीबन 100 ग्राम रोज़ाना उसको यानी कि बग़ैर तले हुए स्टीम करके या उसका सालन 100 ग्राम के करीब फ़िश का एक पीस जो है इनको खिलाइए, इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लगाने के लिए 2 चीज़ें हैं, रोगन कलौंजी आप ले लें और रोगन बैज़े मुर्ग, ये दोनों चीज़ें बाज़ार से मिल जाएंगी। इसको मिला के बाहम और इसे जो है बालों की जड़ों में लगाइए। जो बाल गिरने हैं वो गिर गए, लेकिन नए बाल जो है वो मजबूत आएंगे। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ? जी मैं किरण बात कर रही हूँ, आज़ाद कश्मीर से। जी फरमाइए बहन। जी मेरे नाक पे जाइयाँ आ गई हैं। अच्छा, तो मुझे इसके बारे में आपसे कुछ टोटका पूछना था कि मैं क्या ऐसा लगाऊं कि मेरे नाक से जाइयाँ खत्म हो जाएं। ठीक है ठीक है, अच्छा टोटका बता देंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। किरण साहिबा ने जो नाक में झाइयों का बताया, इसमें 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो बादाम आप ले लीजिए और इसी तरीके से दक्कनी मिर्च। बादाम जो है 100 ग्राम ले लें, दक्कनी मिर्च जो है आप 10 ग्राम ले लें। इन दोनों को अच्छी तरीके से पाउडर कर दीजिए और थोड़े से दूध में इसको मिला के उस जगह पे रब करना है, यानी कि उसको मलना है उस जगह पे और थोड़ी देर के लिए लगा भी दें, 2 घंटे तक के वो लगा रहे। तो आप देखेंगे ये नाक पे जो झाइयाँ वो भी ख़त्म हो जाएंगी और मस्से भी अगर होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं। आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपके सामने आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। इंडिया से बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मैं शमीम बोल रही हूँ इंडिया से। जी सवाल कीजिए। शमीम, सवाल कीजिए। हमारी बच्ची है 16 साल की। ठीक, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बारे में मतलब ठीक, आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाल्लाह इसका बताता हूँ। हमारे पे एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ये ड्रॉप हो गई। हमारे पास इंडिया से पहले मैं जवाब दे देता हूँ। शमीम साहिबा, इसमें आप ये कीजिए कि सिंगाड़ा खुश्क आप ले लीजिए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, उसमें कीड़ा कम पड़ रहा है। सिंगाड़ा खुश्क 100 ग्राम पिसवा लीजिए और उसमें 25 ग्राम मस्तगी रूमी
इन दोनों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और मिलाने के बाद 1 चाय का चमचा सुबह, 1 चाय का चमचा शाम बच्ची को देना शुरू कीजिए। और दूसरी चीज़ ये, मसूर की दाल जो होती है लाल वाली, उसका आपको सूप इस तरह लेना है कि हब्बुल रिशात ले लीजिए आधा चमचा और मसूर की दाल ले लीजिए 1 टेबल स्पून। इन दोनों को 1 गिलास पानी में इसका सूप बनाइए और ये सूप भी इस बच्ची को 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, 3 महीने का ये कोर्स है। इसके अलावा जो है वो पाइप पे हैंग हो, पाइप पर लटके, इंशाल्लाह ताला जिसकी भी हाइट बढ़ानी हो उसके लिए कारगर नुस्खा है। और इसमें एज लिमिट जो है वो 21 साल है कि 21 साल से पहले अगर आप चाहें लड़कियां तो वो इंशाल्लाह उनकी हाइट बढ़ सकती है, रस्सी कूदें या लटकें। हमारे पास एक और सवाल था हिना साहिबा का, ये 32 साल हैं ये हिना साहिबा साहिवाल से। इन्होंने सुन पने के मुतालिक बताया। इनको मैंने बताया कि खमीर गाँव ज़बान आप ले लीजिए सादा और आकर करहा ले लें। आकर करहा पीस लीजिए 50 ग्राम मंगवा के, 1 चुटकी का आकर करहा 1 चमचा खमीरे में डाल के सुबह और शाम को लीजिए, आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे जो शमीम साहिबा थी इंडिया से, तो इनको मैं ये बता रहा था कि इसमें जो अमूमन लड़कियों का जो एज लिमिट है वो 21 साल है। 21 साल से पहले इनका हाइट बढ़ जाएगी और इसी तरीके से 23 साल अगर लड़का है तो 23 साल तक के उसकी हाइट भी बढ़ सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि माँ बाप जो है उनकी हाइट डिपेंड करती है कि अगर आपकी वालदा जो है उनकी भी हाइट अच्छी हो, वालिद साहब की भी। अब आपके वालिद साहब और वालदा 5 फीट के और आप चाहते हैं कि बच्चा 7 फीट का हो, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, ये वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ये देख लीजिए अगर आपकी हाइट से छोटी है तो हाइट ज़रूर बढ़ेगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन सा, आप कहाँ से? मोहम्मद अरशद बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। जी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया आपकी। अच्छा बात ये थी कि मेरा बेटा जो है वो 8 क्लास में पढ़ता है, ठीक, और उसकी उम्र 16 साल है, ठीक, लेकिन उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता उसको। अच्छा। घर में सब करेगा, क्लास में जाके एग्जाम में भूल जाते हैं। बेशुमार टोटके इस्तेमाल किए हैं, बेशुमार, और जो कुछ भी करना उसको बादाम का दूध भी पिलाते रहे, बादाम भी खिलाते रहे, लेकिन कुछ असर नहीं। अच्छा, तो मेहरबानी फरमाएं, कुछ बताएं बारे में, बहुत परेशानी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं अरशद साहब? मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूं। अबू धाबी से, अच्छा ठीक है। जी ठीक है सर। हमारे पे एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अरशद साहब का जो मसला है, बेटा 16 साल का है और उसमें ये है कि आप आम ज़िंदगी में वो कहते हैं कि नॉर्मल है और पढ़ाई वगैरह में वो पीछे रह जाता है। इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आपने इतना इलाज करवा लिया। बादाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सर फहरिस्त बादाम ही होता है कि जब भी ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन बादाम वो होने चाहिए जो शेल वाले हों, जो छिलके वाले बादाम हों। उनको आप तोड़ के और चेक कीजिए कि वो कड़वा तो नहीं है। उसके बाद वो बादाम जो है 11 दाने ले लीजिए, मुनक्के के 3 दाने ले लीजिए और दखनी मिर्च जिसे कहते हैं वो 3 दाने। इन तीनों को मिला के किसी चीज़ में ग्राइंड कर लें या इसी तरीके से मुंह में रख के वो सुबह के वक्त चबाएं। और ये शॉर्ट मेमोरी फेलियर है बेसिकली। मेमोरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की सही है। इसमें यह कि सुबह फजर की नमाज से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज के लिए आप मस्जिद जाते हैं तो उस वक्त जो है ये कोशिश करें कि उसको 2 चीज़ें आपको देनी है। एक होती है अस्तोखुद्दूस और एक होती है बरहमी बूटी। इन दोनों को पिसवा लीजिए और ये तकरीबन 1 ग्राम या एक बड़े वाला कैप्सूल जो होता है उसमें वो पाउडर भर के दें। बरहमी बूटी और अस्तोखुद्दूस हम वज़न जो है सुबह के वक्त दीजिए। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। देखिए जब तक प्रॉपर तरीके से फजर की अज़ान वाली जो हवा होती है ना, उस हवा के अंदर ज़ाहिरी बात है अबू धाबी में भी गर्मी है, लेकिन ये कि बहरहाल थोड़ी सी देर 5 मिनट या 10 मिनट खुली फ़ज़ा के अंदर उसे निकलना है। अगर आपका कॉरिडोर है, कोई फ्लैट वगैरह है तो उसमें गैलरी में आप खड़े हो सकते हैं, तो ये आप कीजिए। और ये रोगन लबूब सबा,
ये आप जो है इस बच्चे को रोज़ाना रात को जो इसके सर पे लगाइए। 2-3 हफ्ते में आप देखेंगे बेहतरी आएगी। दालचीनी सिलसिले में बहुत उम्दा पाई है मैंने, और उसका तरीक़ाकार भी ये है कि दालचीनी के छोटे छोटे पीसेस कर लें और छालिया की तरह जो है वो बच्चा चबाए। दिन में कम से कम 2 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी करें तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला शिफा देंगे। हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं महमूद अकबर बात कर रहा हूँ, जिला सिबी बलोचिस्तान से। जी सवाल फरमाइए। सर मुझे पेशाब में जलन है काफी अरसे से, ये अंग्रेजी टैबलेट वगैरह खा खा कर तंग आ गया हूँ, अभी तक वो जलन नहीं गई है। अच्छा जी सर। ठीक है जनाब। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी हकीम साहब मैं फौजी बोल रही हूँ सरगोदा से। आपको शायद मेरी बात की पहले समझ नहीं आई कि मैंने ना सर के दर्द का नहीं पूछा था, मेरे सर में बहुत जलन होती है। एक्चुअली मेरी ना 10 अगस्त को डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के दौरान ना मेरी कोई हो गई थी पैसिविटी, मेरी ना नींद रुक गई है। जैसे गर्म चीजें खाती हूँ, धूप में नहीं निकला जाता, सर में बहुत जलन होती है। बहुत से टेस्ट भी करवाए हैं, बहुत सी दवाइयाँ लेती हैं। एक और कॉलर हम ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं सोहेल से नज़ीर बात कर रहा हूँ। जी नज़ीर साहब जी फरमाइए क्या सवाल? सर जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये बहुत सही होता है। जी दोबारा बोलिए। तो अच्छा बीपी आपका सही है? ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जी सर बीपी ठीक है। इसके अलावा मोटापा तो नहीं है आपको? सर मोटापा तो है तकरीबन, मोटापा सर मेरी उम्र है तकरीबन 35। ठीक ठीक है। तो वजन है मेरा तकरीबन 65 kg वजन है मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। एक और कॉलर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? आप जी जैतून बात कर रहे हैं शहर से। जी फरमाइए। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए, जोड़ों की तकलीफ है। अच्छा। तो उसका तो इलाज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही। अभी मुझे 1 साल से शुगर है, तो इसके बारे में पूछना था कि क्या मतलब बताओ। मैं वो खा रही हूँ रोटा पनीर, तो रात को भिगोती हूँ 7 दाने, तो सुबह वो 1 कप गिलास पानी पीती हूँ, तो वो उससे मुझे अब जोड़ों में ज्यादा तकलीफ हो रहा है। अच्छा। तो इसके लिए मुझे कोई और आप ऐसे की दवाई बता दें। ठीक है जनाब। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से? जी सैयद अली साहब बात कर रहे हैं लाहौर से। जी लाहौर से सैयद अली। जी मैंने ये पूछना था, मेरा ना मेरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा है और ब्लड प्रेशर का भी मसला है मुझे ना, और कुछ भी खाता हूँ तो गैस बन जाती है, हजम नहीं होती, चक्कर वगैरह भी आते हैं, गर्मी है, मेरे जिगर में। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास जो कॉलर्स हैं उसमें बलूचिस्तान से एक साहब थे, उन्होंने हमसे कॉल किया, उन्होंने बताया कि तेज़ाबियत और जलन का मामला का मैदे में इन्होंने बताई। इसमें यह है कि आप ये कीजिए, बड़ी इलायची ले लीजिए, बड़ी इलायची के दाने कम से कम 1 बड़ी इलायची के दाने ले लीजिए। तबाशीर जो है वो आपने लेनी है, यानी कि बड़ी इलायची के दाने आप 100 ग्राम ले लीजिए, तबाशीर 50 ग्राम ले लीजिए और मिश्री जो है 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप पीस लीजिए और पीसने के बाद 1 चाय का चमचा सुबह, 1 चाय का चमचा शाम को खाना खाने से पहले, दोपहर को भी चाय तो ले लीजिए, तो इंशाल्लाह ये आपका देरीना जलन का मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से सऊदी अरब से नज़ीर साहब ने हमसे कॉल की, ब्लड प्रेशर के मुतालिक उन्होंने बताया इनका वज़न भी ज़्यादा है, तो इसमें आप ये कीजिए, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चूँकि आपने जो वज़न बताया 65, उससे लगता है कि कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ा हुआ है, ये बड़ी उम्दा चीज़ है, इसे आप नोट कर लें। सांची पान गो के वहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन कहीं से हसूल कर लें। सांची पान 1 अदद ले लीजिए, पुदीने की 40 पत्तियाँ उसके डंठल समेत ले लीजिए, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा जिसे हम जंजबल कहते हैं 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, और इलायची नहीं बल्कि
इन तीनों चीज़ों को आप ये करें, और दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा, इन चारों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पानी में रात को मिला के सुबह उबाल कर इसको पीना शुरू कर दें। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। और ब्लड प्रेशर के लिए जो दवा है उसमें साबुत धनिया वाला मेरा नुस्खा है कि साबुत धनिया 100 ग्राम, असरौल या छोटी चंदन 50 ग्राम, और इसी तरीके से काली मिर्च जो है वो 10 ग्राम, ये इस रेशो से आप बना लीजिए। और 2-2 चुटकी सुबह शाम जो है आप खाइए, 1/4 टीस्पून ये आप लेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर का मसला भी कंट्रोल होगा। जो दवाएं आप खा रहे हैं वो खाते रहिए, उसे कैरी ऑन रखिए। जैतून साहिबा नौशहरा से, इन्होंने बताया कि इनको दर्द रहता है जिस्म में, असल वजह आपके पट्टे कमज़ोर हो गए हैं। आप जो पनीर बूटी आप ले रही हैं उसके साथ जो है आप चरायता नेपाली जो है वो आप ले लीजिए, और जामन के बीज जो होते हैं, सूखा जामन के जो गुठलियाँ होते हैं वो, ये 3 चीज़ें आप तीनों को पिसवा लीजिए और उसके बाद सुबह शाम लीजिए। इसी तरीके से मेथी दाना जो होता है वो बड़ी उम्दा चीज़ है, दालचीनी मेथी दाना 25-25 ग्राम जो है पानी में उबाल के पूरा दिन जो है ये पानी पीजिए, इससे इंशाल्लाह शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। लाहौर से हमें एक साहब ने बताया कि यही बीपी और इसका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ट्राइग्लिसराइड्स भी जो इनके बढ़े हुए हैं, परहेज़ कीजिए। और सबसे उम्दा चीज़ जो मैंने बताया कि सांची पान तो यहाँ आपको मिल जाएंगे, 1 अदद सांची पान, 40 पत्तियाँ पुदीने की, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, इसको रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह के वक्त इसको पी लीजिए। परहेज़ में चिकनी चीज़ें, चिकनाइयाँ, गोश्त आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ये नुस्खा 40 दिन कीजिए, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आ जाएगा और आपका इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पे हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको हिकमत की बातें बताई जाएं जिसमें मिक़दार जो है बड़ी अहम होती है। हमारे पास एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? सर मैं सादिया बात करी लोधरन से। जी फरमाइए सवाल। जी सर, मेरा मैदे का मसला है, बहुत काफ़ी ज़्यादा है और कई सालों से मैं जो भी खाती हूँ मुझे मोशन हो जाते हैं और मैदे में बोझ, हर वक्त जलन, मुंह का जायका कड़वा सा रहता है। हाँ ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। सादिया साहिबा लोधरा से इसमें यह है कि सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि तुख्मे रेहान ले लीजिए, तुख्मे कनोचा जो है आप ले लीजिए और सगवुल मुसल्लम, 3 चीज़ें आप ले लें और तीनों चीज़ों को जो है आप पानी में डाल दीजिए और इसका लुआब जो है पीना शुरू कीजिए। इससे इंशाल्लाह काफ़ी मसले आपके जो हल हो जाएंगे। मैदे का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके लिए अदरक बहुत अच्छी चीज़ है। अदरक को आप लीजिए और उसको अच्छी तरीके से कूट कर और उसको 1 गिलास पानी में उबालिए और उसमें जो है चीनी डाल के वो अदरक की चाय आप पीना शुरू कीजिए। और ये जो मैंने लुआब बताया, लुआब को आप इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम और इसमें हमने आपको जवाबात भी दिए और आपको उल्टी के बारे में भी बताया। नाज़रीन, जो मेरे नंबर स्क्रीन पर आते हैं इस पे आप बहुत ज़रूरी आपको बात हो तो इस 4 बजे के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारा ये प्रोग्राम रात को 1 बजे जो है QTV में दोबारा रिपीट किया जाएगा। ऐसे आप देखना चाहें तो रिपीट में देख सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।